हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो मैथ्स है वो पूरे वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्वाड्रेटस। तो ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये क्वाड्रेटस से आया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब तो सबको पता है कि कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी हाइएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का बेसिक सा मतलब है कि स्क्वायर। अब इक्वेशन का मतलब भी आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड से, मतलब जब कोई दो वैल्यूज इक्वल होती है, 2 इज इक्वल टू 1+1। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक और इक्वेशन का मतलब जान लिया। अब देखते हैं कि जब ये अलग अलग वर्ड्स साथ मिल जाते हैं तो एक नया क्या मीनिंग निकलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ x यूज़ करूँगी इस इक्वेशन में। y z मतलब कोई अलग वेरिएबल नहीं आने वाला है, एक ही वेरिएबल यूज़ होगा एक इक्वेशन में और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है और उस एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे कोई एक यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसे हम यूनिफॉर्म देते हैं और उस यूनिफॉर्म का नाम होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम अब इसे लिखेंगे तो ये क्या होता है पता है आपको, सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है इसकी वजह से। तो जनरल फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस भी होता है। अब यह देखो, ये जो a है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में हो, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना सा बचेगा। तो जब इतना सा इक्वेशन बचेगा तो इसमें x जो है वो एक वेरिएबल तो है पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं। इस x का जो वैल्यू निकालते हैं हम, जिसे हम सोल्यूशन बोलते हैं, उसका एक और नाम होता है जिसे हम रूट्स भी बोलने वाले हैं। तो अब इस रूट्स को, मतलब इस x के सोल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन और सेकेंड मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड का नाम है, बेसिकली थर्ड मेथड जो है वो है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, 3 मेथड से, और इन 3 मेथड्स का नाम आपके सामने है। इन 3 मेथड्स को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज सॉल्व करते करते जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा सीखने के बाद हम नेचर ऑफ रूट्स, द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस पूरे चैप्टर में इतना ही है, तो आपको डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। और हम नेक्स्ट वीडियो से इस पूरे चीज़ को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।